हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री। ये हार्ड टाइप में है, गिवन लीड कोड पे यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड, ये लीड कोड है। इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, कैलकुलेट द वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। ठीक है। फॉर ईच नोड एट पोजिशन रो कॉलम, इट्स लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रेन विल बी एट पोजिशन रो +1 एंड कॉलम -1। ठीक है। एंड रो +1 और कॉलम +1, मतलब लेफ्ट चाइल्ड क्या है, रो को मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, कॉलम को मान लेते हैं वाई एक्सिस, तो x+1 और कॉलम y-1 हो रहा है। ठीक है। और राइट चाइल्ड क्या है, x+1 y+1। द रूट ऑफ द ट्री इज एट 0 0। समझ लो कि जो रूट है वो ओरिजिन पे है। द वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री is a list of top to bottom ordering of each column index starting from the leftmost column and end to the rightmost column. They may be multiple nodes in the same row and the same column. In such a case, sort these nodes by their values. Return the vertical order traversal of the binary tree. मतलब हमें क्या गिवन है, एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन है, हमें इसको वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल में आइटरेट करना है और वैल्यू निकालना है। वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है वो मैं आपको इसमें अच्छा यही बताता हूँ पहले। ये वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल मतलब एक लाइन मान लो यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी, हम एक लाइन यहाँ बना दी और एक लाइन यहाँ बना दी। तो इस वाले लाइन में क्या वैल्यू आ रहा है, 9, तो मैंने 9 लिख दिया पहले। अब इस वाले जीरो वाले रो यहाँ पे देखो -1 वाले लिखा भी तो है वर्टिकल, ये जीरो वाला लाइन है, तो जीरो वाले लाइन पे क्या क्या नोड आ रहे हैं, 3 और 15, तो 3 और 15 लिख दिया मैंने। ये 1 वाली लाइन पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है, 1 वाली लाइन पे केवल वैल्यू 20 आ रहा है ना, और कोई वैल्यू 1 वाली लाइन पे नहीं, तो 20 लिख दिया मैंने। 2 वाली लाइन पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है, 2 वाली लाइन पे वैल्यू केवल एक आ रहा है 7, तो मैंने 7 लिख दिया यहाँ पे। ठीक। इन केस कि अगर कई सारे वैल्यू प्रेजेंट है सेम रो या सेम कॉलम में, तब क्या करना है वो हम देखते हैं। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल। वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल अब हम करने जा रहे हैं। ठीक। अब हम यहाँ पे एक नोड बना लेते हैं इनपुट के लिए ताकि समझा सके। ठीक। यहाँ पे मान लो हम एक ट्री बनाते हैं। ट्री क्या रहेगा, मान लो है पहला 1, फिर इधर कोई एक एलिमेंट है 2, फिर इधर कोई एक एलिमेंट है गिवन 4, इसका 1 का, अच्छा इधर 5 है। पहले एक साइड का कंप्लीट कर लो फिर लिखते हैं राइट साइड। फिर इधर है हमारा 6, इसके राइट में हमारा क्या है वैल्यू 3, ये 2 के राइट में भी एक वैल्यू है जो है 10, और 3 के राइट में भी एक वैल्यू है जो है 9, और 3 के राइट में एक वैल्यू है जो है 10। तो ये है हमारा ट्री। ठीक है। हमें इसे वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल में बताना है क्या इसका आउटपुट आ रहा है। हम यहाँ पे एक इमेजनरी बना लेते हैं, लाइन इमेजनरी है, इसको मैं कोड में बताऊंगा कैसे बनाना है। मान लो ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है 1, ये है 2। -2 वाले लाइन पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है 4। ठीक। और कोई वैल्यू है -2 वाले लाइन पे, नहीं। -1 वाले लाइन पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है, एक तो ये देखो 2 आ रहा है, और यहाँ पे एक ये देखो 5 आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। जीरो वाले वैल्यू पे क्या क्या, जीरो वाले लाइन पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, फिर ये 9 आ रहा है, फिर 10 भी आ रहा है, और ये देखो एक 6 भी आ रहा है। 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे देखोगे तो ये देखो 3 आ रहा है। मैंने इसीलिए सब अलाइंड लिखा है कि समझाने में आसानी हो। ये देखो 2 पे क्या है 10 है, तो ये आ गया। अब हमें वर्टिकल ऑर्डर रिवर्सल में एटेड करके लिख देना है यहाँ पे बस क्या क्या वैल्यू आ रहा है। तो देखो -2 से स्टार्ट करते हैं, क्या है वैल्यू 4,
4 आया है, ये 4 आ गया ना -2 पे। -1 पे क्या-क्या है? 2 और 5, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। अब 0 वाले रो पे देखो, 0 वाले सॉरी 0 वाले नोड पे, 0 वाले लाइन पे क्या-क्या वैल्यू है? 1, 9, 10, 6, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। तो इसको कैसे स्टोर करना है? ये मल्टी सेट बनाना पड़ेगा स्टोर करने के लिए। बताता हूँ मैं कैसे स्टोर होगा। तो 0 वाले लाइन पे पहले लिख लेते हैं क्या-क्या नोड आ रहा है। 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 6 आ गया। 1 वाले नोड पे क्या है? एक ही वैल्यू है 3। 2 वाले नोड पे क्या है? 10। तो हमारा वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ये हो जाएगा 4, 2, 5, 1, 9, 10, 6, 3, 10। ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक बनाना पड़ेगा क्यू। हमने यहाँ पे एक बना लिया, मान लो क्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यू बना रहा हूँ। ये है हमारा क्यू। इसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर करा रहे हैं हम? इसमें एक्स मतलब रो, वाई मतलब कॉलम, और नोड। ठीक है, हम ये स्टोर करेंगे। और एक हमने बनाया है मैप। ये क्यों बना रहे हैं हम अभी बताएंगे। ये है हमारा मैप। इसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर है? एक्स, वाई और नोड। ठीक है। अब हम इनिशियली हमारा क्यू तो साइज 0 है। तो फिर हम इसमें सबसे पहला वाला एक रूट नोड जो है उसको हम डाल देते हैं। एक्स एलिमेंट, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू भी 0 के साथ। ठीक है। ठीक है, तो अब क्यू में हम डाल लेते हैं सबसे पहले रूट वैल्यू 1 विथ एक्स एलिमेंट 0 और वाई एलिमेंट 0। अब हम यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेते हैं, एक नोड, एक एक्स और एक वाई। अब हमारा वाई लूप स्टार्ट होगा। चेक करते हैं क्या हमारा ये क्यू इम्पटी है? नहीं, इम्पटी नहीं है। तो 1 0 0 को स्टोर कर लेना है। तो 1 0 0 को हमने स्टोर कर लिया इसमें। 1 तो नोड हो गया, एक्स एलिमेंट वाई, एक्स एलिमेंट 0 और वाई एलिमेंट क्या है? 0। अब क्या करना है हमें? अपने 0th एक्स और 0th वाई पे नोड 1 सेट कर लेना है। ठीक। अब क्या 1 का लेफ्ट प्रेजेंट है? हाँ, 2 है। तो 2 -1 1। क्या 1 का राइट प्रेजेंट है? हाँ, तो 3 1 और 1। एक्स और वाई मैंने कैसे लिखा है? देखो, जब लेफ्ट में जाऊंगा मैं तो एक्स कैसे लिख रहा हूँ मैं? जो हमारा ये एक्स इनिशियली 0 था, तो जब लेफ्ट लिखा मैंने तो एक्स -1 कर दिया मैंने, 0 -1 1। अब जब वाई कैसे लिख रहा हूँ मैं? वाई हर केस में एक जो पिछला वाई रहेगा इनिशियल वाई उससे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा।
तो वाई हर बार इंक्रीमेंट होगा। एक्स को हम चेक करेंगे, लेफ्ट जा रहा है तो एक्स को इनिशियल वैल्यू में से -1 कर देंगे, अगर राइट जा रहा है तो एक्स को इनिशियल वैल्यू में +1 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। देखो एक्स को इनिशियल वैल्यू में लेफ्ट जा रहा था तो -1 किए, एक्स इनिशियल वैल्यू में राइट जा रहा था तो +1 कर दिया मैंने। अब फिर क्या हमारा ये क्यू इम्पटी है? नहीं, तो हम पॉप करेंगे किसको? 2 -1 1 को। 2 -1 1। अब -1 के 1 पे 2 डाल देंगे हम अपने मैप में। -1 के 1 पे 2 नोड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या 2 का लेफ्ट प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। क्या होगा? 4 -2 2। क्या 2 का राइट भी प्रेजेंट है? हाँ। क्या वैल्यू? 10 0 2। ये होगा ना? देखो कैसे हम 2 के लिए कर रहे हैं, तो 2 का जो एक्स एलिमेंट है वो है -1। तो जब हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में यहाँ पे 4 पड़ा है तो 4 लिख देंगे। अब एक्स एलिमेंट क्या है? -1, और एक लेफ्ट में जा रहे हैं तो -1, फिर से -1 कर देंगे। जो इनिशियल वैल्यू -1 है उसमें -1 कर देंगे, तो -1 क्या हो गया? -2। उसका वाई एक्सिस क्या होगा? जो इनिशियल वाई है उसमें +1 कर देंगे, तो 1 + 1 2। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट। और राइट कैसे लिख रहे हैं मतलब राइट मैंने कैसे लिखा है? जो हमारा 2 का राइट पार्ट क्या एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ 10 है, तो मैंने 10 लिखा। उसका एक्स एलिमेंट कैसे लिखा है मैंने? जो इनिशियल एलिमेंट था वो है -1, और जब मैं राइट में जा रहा हूँ तो इनिशियल वैल्यू +1 कर देना है एक्स के लिए, एक्स +1 कर देना है। तो -1 +1 क्या हो जाएगा? 0। और वाई एक्सिस कैसे लिख रहा हूँ मैं? वाई एक्सिस जो इनिशियल वैल्यू है उसमें +1 कर देना है हर बार। तो 10 0 2 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है? 3 1 1 को पॉप करना है। 3 1 1 को पॉप कर लिया मैंने। अब 1 के 1 पे 3 ऐड कर लेना है। 1 के 1 पे 3। ठीक है, क्या 3 का कोई लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, तो 9 कर लेना है 0 के साथ, और इसका एलिमेंट वाई एक्सिस हो जाएगा 2। 3 का राइट भी कोई है? हाँ, राइट क्या होगा? 10 2 2। कैसे लिखा मैंने? देखो 3 का लेफ्ट जा रहे हैं हम तो एक्स एक्सिस -1 हो जाएगा, तो +1 -1 0 हो जाएगा, तो 9 0। वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? इनिशियल में से +1 कर देंगे 2। राइट जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे पॉप 4 -2 और 2 को। 4 -2 और 2 को, तो -2 के 2 पे 4 ऐड कर लेंगे। अब -2 के 2 पे 4 हम अपने मैप में डाल लिए। अब 4 का कोई लेफ्ट पार्ट है? 4 का कोई लेफ्ट पार्ट है? नहीं, 4 का लेफ्ट पार्ट नहीं है, तो 4 का राइट पार्ट इंसर्ट करेंगे अपने क्यू में। तो 4 का राइट पार्ट क्या है? 5 है। तो 5 विथ एक्स एलिमेंट -1 विथ वाई वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 -1, ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, हाँ मैंने इंसर्ट करा लिया 5 को। अब चेक करना है क्या हमारा ये क्यू एम्प्टी है? नहीं। हम पॉप कब कर रहे हैं? मतलब हमारा सब कुछ इसमें वैल्यू स्टोर होने के बाद हम पॉप कब करने जा रहे हैं? उससे पहले चेक कर रहे हैं ना कि ये क्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है ना। जब एम्प्टी हो जाएगा तो फिर पॉप कर ही नहीं सकते। अब देखो अभी एम्प्टी नहीं है तो हम पॉप करेंगे। अब पॉप कौन सा वैल्यू करेंगे? क्यू है तो फ्रंट एलिमेंट पॉप होगा, तो फ्रंट ये है 10 0 2। नोट 10, ये 0, ये 2। तो 0 के 2 पे जाके 10 इंसर्ट कर देना है। 0 के 2 पे गए और 10 इंसर्ट करा दिए हम। ठीक है, 10 का क्या कोई लेफ्ट प्रेजेंट है? इस वाले 10 की बात हो रही है। 10 का क्या कोई लेफ्ट प्रेजेंट है? नहीं। 10 का क्या कोई राइट प्रेजेंट है? नहीं। वैसे इस 10 का भी कोई लेफ्ट राइट प्रेजेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम हमें अभी इस वाले 10 का बात हो रहा है वैसे, तो कोई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, इस वाले 10 का बात हो रहा है क्योंकि एक्स जो लाइन हमारा 0 है ना, तो यहाँ पे 10 0 2 इस वाले 10 का बात हो रहा है। तो क्या इसका लेफ्ट राइट कुछ प्रेजेंट है? नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे अपने स्टैक में। फिर चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक इम्पटी हो, अरे सॉरी, क्यू अपना इम्पटी हो गया। स्टैक नहीं, जब भी मैं स्टैक बोल रहा हूँ वो गलती से मैं बोल रहा हूँ, तो उसको क्यू समझना। क्या क्यू अब इम्पटी हो गया? नहीं, अब इम्पटी नहीं है, तो हम 902 को पॉप कर लेंगे। तो नोड में क्या आएगा? 9। एक्स क्या है? 0। वाई क्या है? 2। तो 0 की 2 पे 9। अब देखो 0 का 2 हम ऑलरेडी एक बार आइटरेट कर चुके हैं। 0 का 2 हमारा ऑलरेडी मैप में है। पर हमें जो 0, मतलब जो 0 वाली लाइन पे जितने वैल्यू आएंगे सारे इंसर्ट कराने हैं अपने वर्टिकल ऑर्डर में ना। मतलब इस वाले कॉलम में बहुत सारे वैल्यू आएंगे तो हमें वर्टिकल ऑर्डर में तो सब सारे चाहिए।
तो हमको फिर से इसको स्टोर करना पड़ेगा। 0 के 2 पे 9, ये भी स्टोर होगा, ठीक है। क्या 9 का लेफ्ट राइट कुछ प्रेजेंट है? 9 का लेफ्ट नहीं प्रेजेंट है, ना राइट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा क्यू एम्प्टी है, नहीं, तो हम पॉप करेंगे इसको 10 को 2 और 2 के साथ। अब इस 10 की बात हो रही है, क्या 2 और 2 पे 10 आ गया इसमें है, क्या 2 और 2 पे हम 10 डाल सकते हैं अपने मैप में अब? हाँ, अब 2 के 2 पे हम अपने मैप में 10 इंसर्ट करा लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं, क्या 10 का लेफ्ट प्रेजेंट है? इस वाले 10 की बात हो रही है, क्या 10 का लेफ्ट प्रेजेंट है? नहीं। क्या 10 का राइट प्रेजेंट है? नहीं। जब लेफ्ट राइट प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या डालेंगे इस क्यू में? कुछ भी नहीं डालेंगे। अब बचा हमारा अब बचा हमारा ये 5 1 माइनस 3। अब हम यहाँ से करते हैं 5 को पॉप विथ एक्स एक्सिस, सॉरी, विथ एक्स माइनस 1 और वाई 3। अब माइनस 1 की 3 पे हम कर देंगे 5, तो यहाँ पे गए माइनस 1 के 3 पे हम कर देंगे 5, ठीक। माइनस 1 की 3 पे हो गया 5, 5। क्या 5 का अब देखो लेफ्ट प्रेजेंट है? नहीं, 5 का लेफ्ट तो प्रेजेंट नहीं है, पर 5 का राइट प्रेजेंट है यहाँ पे। अब 5 का राइट 6 है ना, तो 6 प्रेजेंट है, तो हमें 6 पुश कराना पड़ेगा। 6 को पुश कराएंगे, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0 और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब क्या क्यों इतना एम्प्टी है? नहीं, एम्प्टी नहीं है, तो फिर से पॉप कराएंगे। 6 0 4, तो 0 के 4 पे 6 कर लेना है, तो 0 के 4 पे हम जाके अब 6 नोड इंसर्ट करेंगे, ठीक। अब देखो, अब क्यों हमारा एम्प्टी हो चुका है। जबकि हमारा एक बार एम्प्टी हो जाएगा तो हम अब इस मैप में आइटरेट करेंगे। ये मैप है, मैप ऑफ मैप है, मतलब ये मैप है, इसके अंदर एक मैप मैंने फिर से बनाया है, एक्स, वो वाई और नोड के लिए, नोड के लिए। और ये मैप में एक्स और ये पेयर है, पेयर एक्स और इसका। ये मैं मल्टी स्टेटक बनाऊंगा, वो क्वेश्चन कोड में मैं समझा दूंगा कैसे किया है मैंने। ये तो मैप में मैंने समझाने के लिए ऐसे वैल्यू फिल कर दिया है, पर मैप का बिहेवियर होता है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कीज के अकॉर्डिंग में स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ की के ऑर्डर में स्टोर करेगा, तो ये क्या स्टोर करके रखेगा? मैं अब इसी मैप को यहाँ पे लिख देता हूँ। यही सेम मैप मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे एक्स वाई और नोड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कीज़ के वैल्यू में स्टोर करना है ना, तो ये अपने आप कर लेगा। मैप का बिहेवियर होता है ना, अब बस ये मैप में मैंने समझाने के लिए ऐसे स्टोर किया है वैल्यू। अब ये तो इमेजनरी मैंने स्टोर करवाया है, पर इनबिल्ट मतलब एक्चुअल में मैप में डेटा क्या स्टोर रहेगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो माइनस टू के -2 वाला वैल्यू कौन सा है? ये है, तो -2 के 2 पे 4, -2 के 2 पे 4। फिर क्या आएगा? -2 के बाद क्या आएगा? -1। -1 कहाँ कहाँ पे है? एक तो -1 यहाँ पे है, ये हटाओ, एक तो -1 यहाँ पे है, दो जगह हुआ, ठीक है। तो -1 के 3 पे 5 है, पर अंदर एक और मैप बना है 3 और 5, तो वो भी सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो 3 और 1 में कौन बड़ा है? 1। 3 और 1 में कौन बड़ा है? 3। तो -1 के 1 पे 2 पहले स्टोर कराएंगे, -1 के 1 पे मैंने 2 स्टोर कर लिया। अब ये वाला वैल्यू हो जाएगा -1 के 3 पे 5, -1 के 3 पे 5। ये मैप के अंदर मैप क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसको समझाता हूँ कोड में। ये -1 हो गया। अब 0 पे क्या क्या वैल्यू है? 0 पे 3 वैल्यू है, नहीं कई 4 वैल्यू। एक तो ये है 0 पे, 1 2 3 4, तो 0 ले लिया। फिर 0 का वाई एक्सिस सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? वाई एक्सिस में 0 ही है, तो 0 की 0 पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ठीक 0 के 0 पे 1 कर दिया।
फिर उसके बाद क्या है, 0 का 2 है, और उसके बाद 0 का 2, फिर उसके बाद 0 का 4। तो 0 के 2 पे मुझे क्या इंसर्ट कराना है, 10, और 0 के 2 पे भी 10। मतलब 0 के 2 पे 2 वैल्यू इंसर्ट कराने हैं। 0 के 2 पे एक बार हमें 9 इंसर्ट कराना है, फिर 0 के 2 पे हमें एक बार 10 इंसर्ट कराना है। ठीक, हाँ हो गया। अब ये वैल्यू भी दोनों हो गई। अब ये बचा 0 के 4 पे हमें 6 इंसर्ट कराना है। 0 के 4 पे हमें 6 इंसर्ट कराना है। ठीक, अब 0 भी कवर हो गया। अब 1 पे आते हैं। 1 पे केवल एक ही एलिमेंट है, 1 के 1 पे 3 इंसर्ट करना है। तो 1 के 1 पे हमने 3 को इंसर्ट करा लिया। अब क्या है, 2 है। अब इसको कवर करते हैं। 2 के 2 पे 10, तो 2 के 2 पे हमने 10 स्टोर कर लिया। ठीक, अब मैं एक बार इसको लिख देता हूँ कि क्या क्या वैल्यू स्टोर हो चुके हैं अब तक अपने। ये तो अपना इमेजनरी मैप था ना, ये मैप एक्चुअल डेटा क्या सेव रहेगा, ये डेटा एक्चुअल में सेव रहेगा। अब ये मैप पे जब मैं आइटरेट करूँगा तो क्या क्या वैल्यू आएगा उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो इस मैप में देखो, -2 पे ऊपर से देखना है, नीचे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ठीक है, हाँ सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 4, पहले 4 आएगा, फिर उसके बाद क्या है, 2 आया है। फिर उसके बाद ये मैप में देखते जाओ मैंने कैसे लिखा है, 4 2 5 1 9 10 6 3 10, यही लिख देना है। 4 2 5 1 9 10 6 3 10, ये हमारा है आंसर। ये हमारा है आंसर। ठीक है, ऊपर वाले से मैच भी कर लो, 4 2 5 1 9 10 6 3 10, जो मैंने पहले बताया था कि ये आएगा। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं टाइम लिख लेता हूँ, टाइम, और स्पेस यहाँ पे लिख लेता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन आएगा, मैं क्यू में ही तो बस आइटरेट कर रहा हूँ, क्यू में इसमें। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन आएगा क्यू के लिए, प्लस ऑर्डर ऑफ एन आएगा हमारा मैप के लिए। तो टोटल सिमिलर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा ना, ऑर्डर ऑफ 2 एन हो जाएगा, पर वो समथिंग सिमिलर टू ऑर्डर ऑफ एन ही होगा। ठीक है, तो बस यही। अब इसके कोड पे हम आ जाते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। कोड मैंने किया हुआ है पहले का, तो वो मैं रिट्रीव कर लेता हूँ। अब देखो इसका मतलब आंसर कैसे रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स में। तो हमें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना पड़ेगा, ताकि वही मैं उसमें सारा वैल्यू इंसर्ट करके फिर लास्ट में मैं उसको रिटर्न कर दूँ। ठीक, फिर मैंने बोला था तुमको एक मैप बनाना है। मैप कैसे बनाना है, आई एन टी, उसका जो सेकेंड वैल्यू है वो भी मैप है आई एन टी, और मल्टी सेट आई एन टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स वाई और एक नोड, हम इस फॉर्मेट में डेटा सेव कराएंगे। पर जो हमारा वाई वाला एलिमेंट है, मतलब जो हमारा लाइन है उस पे बहुत सारे वैल्यू आते रहेंगे, तो हमें वो सेव कराना है। ठीक है, जैसे ये देखो, जीरो वाले लाइन पे ये कई सारे वैल्यू है, तो हमें हर वैल्यू को सेव कराना है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको मल्टी सेट बना के रखा हुआ है। फिर मैंने एक क्यू बना लिया। क्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, पेयर बनाया हूँ मैं ट्री एक नोड का, फिर उसके अंदर पेयर एक बना हुआ है एक्स और वाई इंसर्ट कराने का। इसलिए मैंने क्यू में रूट को और एक्स एलिमेंट 0 वाई एलिमेंट 0 को इंसर्ट करा लिया क्यू में। फिर मैं चेक करूँगा क्या क्यू अपना एम्प्टी है, नहीं, क्यू में है ना रूट, तो मैं आइटरेट करूँगा। फिर मैं एक आइटरेटर फंक्शन बनाया हूँ, सॉरी आइटरेबल वो बनाया हूँ वेरिएबल, उसमें क्यू को फ्रंट को स्टोर करा लूँगा। फिर मैं अपना जो डेटा नोड है उसको मैं स्टोर कर लूँगा। नोड क्या आएगा, जो हमारा क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पे ही ना रूट में डाला है, तो वो नोड होगा। अब एक्स क्या है, हमारा एक्स किस पे स्टोर होगा, क्यू के सेकेंड के फर्स्ट पे। क्यू का सेकेंड का फर्स्ट मतलब, क्यू का सेकेंड में देखो पेयर बना हुआ है, क्यू के सेकेंड में पेयर बना हुआ है, ये है ना, क्यू के सेकेंड में पेयर बना हुआ है। तो क्यू के सेकेंड का फर्स्ट मतलब इस वाले इंट का बात हो रहा है, तो इस वाले इंट पे मैंने क्या बनाया है, एक्स। और इस क्यू के सेकेंड पे क्या है, वाई।
तो क्यू के सेकंड का सेकंड वाई, क्यू के सेकंड का फर्स्ट एक्स हो गया। अब मैं क्यू को पॉप कर दूंगा, मतलब ये वाला रूट जीरो जीरो पॉप हो जाएगा। अब एमपी के एक्स वाई में इंसर्ट कर देना है टेम्प का वैल्यू, मतलब जीरो के जीरो में रूट को इंसर्ट कर देना है, जीरो के जीरो में रूट जो भी है वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर चेक होगा कि हमारे नोड का लेफ्ट प्रेजेंट है, अगर हाँ प्रेजेंट है तो मैं नोड के लेफ्ट को उसमें पुश कर लूंगा। और एक्स को क्या करूंगा, जब मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो एक्स को इनिशियल एक्स माइनस वन कर दूंगा, वाई को वाई प्लस वन कर दूंगा। वाई हमेशा प्लस वन होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वाई तो नीचे बढ़ता जा रहा है तो वाई तो इंक्रीमेंट होता जाएगा। एक्स को क्या है, लेफ्ट और राइट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, मतलब चेक कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे, एक्स पे क्या लेफ्ट जा रहा है क्या राइट जा रहा है। लेफ्ट जा रहा है तो एक्स माइनस वन होगा, राइट जा रहा है तो एक्स प्लस वन होगा। फिर क्या वही टेम्प का राइट भी प्रेजेंट है, हाँ अगर प्रेजेंट है तो मैं इसको टेम्प में, मतलब मैं इसको क्यू में पुश कर लूंगा। अब इस केस में राइट जा रहा है तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, और वाई तो सेम नीचे ही जा रहा है तो वाई प्लस वन ही होगा। ये हो गया हमारा। अब क्यू के हम बाहर आ जाएंगे कब, सॉरी वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे हम कब आएंगे, जब हमारा क्यू सारा इम्पटी हो जाएगा। क्यू कब इम्पटी होगा, जब हमारे सारे वेरिएबल, मतलब जो सारे नोड है वो हमारे मैप में पुश हो जाएंगे अपने अपने ऑर्डर में। अपने ऑर्डर मतलब कि अपने सॉर्टेड ऑर्डर में मैप में पुश हो जाएंगे। फिर ये क्या है, ये हमने मैप में आइटरेट किया और अपना आंसर, मतलब जो आ रहा है वैल्यू उसको मैं स्टोर कर ले रहा हूँ अपने आंसर में। ठीक है, और मैंने लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। ओके, थैंक यू।